अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये हमारा प्राडो रिकंडीशनिंग प्रोजेक्ट जो है ये अब अपने लास्ट स्टेज पे है और अब हम इसके छोटे छोटे माइन्यूट इश्यूज़ आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वो रिज़ॉल्व कर रहे हैं। ये जैसे आप देखें, अभी हमने गाड़ी का इंजन बंद किया है तो ये वाला फ़ैन जो है ये काफ़ी ज़्यादा रोटेट करता रहा और उसके बाद ये स्टॉप हुआ है। जबकि इस फ़ैन को एक तो हाई स्पीड पे ऑपरेट करना चाहिए क्योंकि हमने गाड़ी में एसी ऑन किया हुआ था और हमने इस फ़ैन को अच्छा खासा हीट किया हुआ था। जब ये फ़ैन हीट होता है तो ये इंजन के साथ कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर एक विस्कस लिक्विड चल रहा होता है, सिलिकॉन। तो अगर वो लिक्विड कम हो जाए तो उसमें ये एयर डिस्प्लेसमेंट इसकी कम हो जाती है और ये स्लिप स्टेट में होता है। जैसे ये अभी आप देखें ये स्लिप स्टेट में है, जबकि इस वक्त इसको हार्ड होना चाहिए जितना इस वक्त इंजन गर्म है और एसी की आगे की कंडेंसर की हवा ने और रेडिएटर ने इसको गर्म किया हुआ है। तो आज हम इसका ये फ़ैन रिमूव करने लगे हैं और इस फ़ैन के अंदर जो इसका विस्कस फ्लूइड है वो हम देखेंगे कि उसकी क्या क्वांटिटी है और विस्कस फ्लूइड डाल के इस फ़ैन को हम दोबारा से सेट करेंगे और आपको फिर दिखाएंगे कि इसमें क्या चेंज पड़ा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, सामने अब हम इसका जो ये फ़ैन है ये हमने गाड़ी में से रिमूव कर लिया है और इसको हम डिसअसेंबल करने लगे हैं। ये है जी फ़ैन क्लच यूनिट। अब इसके हम ये वाले पहले हम इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे और उसके बाद हम इसके ये वाले फ़िलिप्स स्क्रूज रिमूव करेंगे और इसके अंदर हम विस्कस ऑयल इसका मज़ीद चेक करेंगे और इसको ऐड करेंगे। हाँ जी व्यूअर्स, हमने एक तो ये क्लीन कर लिया है, ये फ़ैन भी हमने क्लीन कर लिया है क्योंकि खुल गया था। एक हमने ये इसका ऑयल सिलिकॉन मंगवा लिया जो इसके अंदर इसके क्लच में डलता है और ये जेन्युइन टोयोटा का हमें मिल गया। और अब हम इसको डिसअसेंबल करने लगे हैं, बट डिसअसेंबल करने से पहले हम इस पे मार्किंग कर देंगे ताकि हमें पता हो कि ये अपनी एग्जैक्ट जगह के ऊपर वापस फिट हो। और अब हम इसको खोलने लगे। हाँ जी, जी जिस वक्त आप इसके ये स्क्रू सारे रिमूव करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिकली छोटा सा स्पेस आ जाएगा क्योंकि इसके अंदर रबर रिंग होता है जो इसको पुश करके हल्का सा खोल लेगा। तो अब हम इसको सेपरेट करने लगे। ये हमारा क्लच पैन सेपरेट हो गया और हमें अंदर से इसका जायज़ा लेने दें कि इसके अंदर के हालात क्या है।
हाँ जी व्यूअर्स, ये हमने इसमें एक बॉटल डाल दी है और सेम्स लाइक कि हमें इसमें थोड़ी सी मे भी और डालनी चाहिए, बट वी विल सी टू इट के इसका फंक्शन रिकवर होता है। अगर इसका फंक्शन रिकवर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसको दोबारा से इसमें एक बॉटल ऐड कर लेंगे। प्रकाश इसके स्क्रूज से नहीं व्यूअर्स, अब हमने इसको इसके अंदर क्लच ऑयल फिल कर दिया है। हमने बहुत ज़्यादा ब्रिम तक नहीं फिल किया, तो अभी हम इसको दोबारा से चेक करेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें दोबारा से क्लच ऑयल मज़ीद डाल देंगे इसका। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये जी अब हमने जो क्लच ऑयल डाला था उसका आपको दिखाते हैं। ये पहले तो फ़ैन थोड़ी देर फ्री घूमता रहा, इंजन की स्पीड के ऊपर नहीं चल रहा था और हमने एसी चलाया हुआ था ताकि इस फ़ैन को आगे से हीट लगे और इसका जो अंदर का क्लच फंक्शन है वो काम करे। अभी क्लच फंक्शन काम कर रहा है और इस वक्त फ़ैन जो है ये फुल ब्लो मार रहा है हवा की। अभी ये फ़ैन इंजन के साथ फुल लॉक हुआ है क्योंकि ये इसमें एक ऑटोमेटिक फंक्शन होता है। ये जो हमने सिलिकॉन ऑयल डाला है ये फ़ैन में एक रेजरवॉयर में आ जाता है और जिस वक्त ये हीट अप होता है तो सिलिकॉन ऑयल रेजरवॉयर से मूव करके एक ख़ास पॉइंट पे आता है जहाँ ये रेजिस्टेंस क्रिएट करता है और फ़ैन मतलब डायरेक्ट हो जाता है। इस वक्त डायरेक्ट हुआ है ये। फैसल गाड़ी का इग्निशन ऑफ कर। ये देखें जी, ये गाड़ी बंद हुई है, फ़ैन बिल्कुल उसके साथ बंद हो गया। ये इस बात का साइन है कि ये फ़ैन जो है ये इस वक्त हार्ड लॉक हुआ था। और ये मज़े की बात, ये जैसे ही हमने रोका है तो ये इस वक्त सॉफ्ट हो गया है। अभी हम इसको दोबारा स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर के बाद ये दोबारा से अपना क्लच एंगेज कर लेगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।